अगर ऐसे फ्यूचर को डिस्टोपियन कहा जा रहा है तो फिर मैं ऐसे फ्यूचर में जाना चाहूंगा। तो टाइगर श्रॉफ की गणपत का ट्रेलर तो रिलीज हो गया, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं क्योंकि इसको दुनिया के नजरों के सामने रिलीज नहीं किया गया। बेसिकली इसका लॉन्च बहुत ही अजीब सा था और मुझे समझ में नहीं आया कि पूजा एंटरटेनमेंट वालों की मार्केटिंग किस तरह से काम कर रही है, लेकिन इन्होंने इसे यूट्यूब पे अनलिस्टेड ट्रेलर की तरह रिलीज किया। तो बेसिकली अनलिस्टेड वीडियोस वो होते हैं जिसमें यूट्यूब पे डाल करके आप उसको अनलिस्टेड कर सकते हो और उस लिंक को आप जिस भी इंसान के साथ शेयर करोगे केवल वही उस ट्रेलर को देख सकता है, वो जनरल पब्लिक के लिए विजिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपन ने क्योंकि देख लिया है तो बात करना तो बनता है, क्योंकि इतनी बढ़िया चीजें मिली हैं कि क्या ही बताओ। तो सबसे पहले शुरू से शुरू किया जाए तो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमको कुछ सीजीआई वाले शॉट्स देखने को मिलते हैं और इससे पहले आने वाले टीजर को देखकर ये समझ में आ चुका था कि इसके डिस्टोपियन फ्यूचर को दिखाने के लिए ये इस चीज का यूज काफी करने वाले हैं। एंड इस ट्रेलर में इन्होंने काफी ज्यादा किया भी है और मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि इसको देखकर आदि पुरुष को अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। हालांकि वो 600-700 करोड़ की पिक्चर थी और ये 150 करोड़ में ही बनी हुई है, लेकिन फिर भी ना कहीं पे शैडोज बन रही है, ना कहीं पे टेक्सचर बन रहे हैं, ना कहीं पे इज्जत बन रही है। क्या हो रहा है? और देखो, जब तक मैंने इसका टीजर देखा था तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत इस मूवी को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि ठीक है, जितना सोच रहे थे उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद समझ में आ जाता है कि इन्होंने क्या हगोड़ापंती करी है। बेसिकली सीजीआई और वीएफएक्स जहां पर भी यूज हुए हैं पिक्चर में वो एकदम घटिया है, एकदम घटिया। और अब बोलोगे कि 150 करोड़ में इससे ज्यादा तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, तो 150 करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने ब्लैक नाइट करके एक सीरीज बनाई थी कोरियन, जाकर देख लेना। वो जितने भी कोरियन वॉर में बनी, अगर आप उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो इतने ही बजट के आसपास आएगा। फिर इसके बाद इसके सेकंड फ्रेम पे जाते हैं तो एकदम बढ़िया छत पत के शॉट लिए हैं और मेरे को ये समझ में आता है कि इन लोगों ने ये डिस्टोपियन सोसाइटी के जो गरीब लोग रहते हैं वो ऐसे ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए ये वाले सीजीआई का यूज किया है। एंड यहाँ पर क्योंकि सारा का सारा यूनिफॉर्म लुक आ रहा था तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने लाल कलर के डब्बे हर कहीं प्लेस कर दिए हैं एक जैसे। और एसिड रिसाइकलिंग की तो बात ही मत करना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं उसके सामने छोटे लाल डब्बे तो बहुत छोटी चीज है। लेकिन इसके बाद इस वाले शॉट में कोई मुझे बता देना कि यहाँ पे जब लोग रह ही नहीं रहे तो कचरे वाली गाड़ी क्यों घूम रही है। और बाय द वे ये पूरी तरह से स्टिल फ्रेम है, एक फोटो उठा के डाल के उस पर स्केलिंग इफेक्ट डाला हुआ है बस। फिर इसके बाद कुछ शॉट जो दिखाए गए वो मुझे थोड़े से डिसेंट लगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वीएफएक्स से सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक्चुअली में इन लोगों ने सेट पीसेस क्रिएट करे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों के अंदर कुछ माइक्रोचिप लगाई जा रही है, दिखाई जा रही है। जो भी ये सीन है, मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सीन। हो सकता है कि गणपत हो जिसके अंदर माइक्रोचिप लगाई जा रही है और फिर आगे जाकर ये इनका मसीहा बनेगा टाइप की फोरशैडोइंग होगी यहाँ पर। लेकिन ये वाले जो शॉट्स हैं जो थोड़ा बहुत डिस्टोपियन फ्यूचर दिखा रहे हैं हमको, ये थोड़ा सैड फील होता है। और फिर यहाँ से निकल रहे हैं ट्रक्स जिनके ऊपर लिखा हुआ है रैट पिकर। अब रैट पिकर मतलब ये चूहे पकड़ने वाले ट्रक्स नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो सोसाइटी के गरीब लोग हैं उनको रैट्स कह के बुलाते हूँ अमीर लोग, और उनमें से कुछ लोगों को उठाने के लिए गाड़ियां भेजी गई हूँ। और फिर बैकग्राउंड में आवाज आती है कि अमीर और गरीब के बीच में एक दीवार बन गई है और इलेक्ट्रिक फेंस दिखाई जाती है हमको। बिल्कुल सस्ते सीजीआई के साथ में एक दरवाजा दिखा दिया जाता है जो प्रोबेबली इसी फेंस का डोर होगा। लेकिन कुछ काम करे ना करे, जादव साहब के ढोल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि इस डिस्टोपियन सोसाइटी में उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया है। और सच बताऊं, इस शॉट में तो मुझे कुछ भी डिस्टोपियन या दुखद नहीं लगा, क्योंकि इनके पास हमसे ज्यादा बिजली है, हमसे ज्यादा साफ सड़कें हैं और मान्यवर के कुर्ते भी। इसमें ठीक क्या करना है गणपत भाई, जाके नाच लो। अच्छा, नाच ही रहे हो। फिर इसके बाद गणपत भाई किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं मोमोज खाने और वहां जाकर के कुछ लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये बंदा चाकू लेके, ये ऐसे चाकू लेके आया किसी को मारने के लिए। तो भाई तू एक काम कर, सब्जी काट ले, किसी को मार तो नहीं सकता। टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। फिर इसके बाद हम टाइगर श्रॉफ को एक्शन में देखते हैं और एक्शन में ही देखते हैं पूरे ट्रेलर भर। इनका डिस्टोपियन फ्यूचर इक्वल्स टू राउंड किक एक्शन। और मैंने गिनती करी, मैं मजाक नहीं करूंगा, मैंने इस पूरे ट्रेलर में टाइगर श्रॉफ ने कितनी बार उछाल मारी है। और एक बार जब ये पिट रहे हैं, अगर उस चीज को हटा दिया जाए तो टोटल 15 बार होता है। ट्रेलर में ही 15 फ्रेम्स हैं जिसमें ये बंदा किसी को उछल उछल के मार रहा है या फिर ऐसा डांस वांस करने की कोशिश कर रहा है। और आखिरी वाले को तो 3 बार गिनना चाहिए, क्योंकि एक बार में 3 बार चढ़ाई कर दी आदमी की। और अगर यहीं पे शॉट में आप ध्यान से देख लोगे तो इनका नाम गुड्डू है, जो कि आगे ट्रेलर में जाके गणपत हो जाएगा। लेकिन जो नोटिस करने वाली बात है वो इनके ओपोनेंट का नाम अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम है तबाही। मूवी के सीजीआई की फोरशैडोइंग कर रहे थे क्या? नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली जो मोमो खाने वाले वीएफएक्स ऐसा लग रहा है यहाँ पे पीएनजी इमेज चिपका करके बस उसको ऊपर 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 कर दिया गया। इसको देखने के बाद मैं 2 हफ्ते तक मोमोज खाना बंद कर दूंगा। फिर इसके बाद कृति सैनन दिखाई जाती है जो एक्शन वैक्शन कर रही है अपने ननचक्स के साथ में। लेकिन फिर इसके बाद इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाई जाती है और हमको पता लगता है कि टाइगर श्रॉफ को इनसे एक दिन का प्यार हो चुका है, जिसके बाद इनको अपने घर पे लेके जाते हैं और मारने लगते हैं ट्राइसेप्स। और मार भी कह सकते हैं। मैं गुंडे मारने की बात कर रहा था, गंदे दिमाग वालों। फैमिली फ्रेंडली पिक्चर है ये,
सिर्फ टाइगर श्रॉफ दिखेंगे इसमें बिना शर्ट के। लेकिन फिर अगर आप पीछे नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि टाइगर श्रॉफ के पास एक पुराने जमाने का कैसेट टेप प्लेयर भी है और घर में बैठने के लिए कार की सीटें लगवा रखी हैं। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन का शॉट दिखाया जाता है जो बताते हैं कि रेसलिंग वेसलिंग वाली चीज हमारी थी और अमीर लोगों ने इसको देख करके कॉपी पेस्ट कर लिया अपनी तरफ। और इसके बाद हमें एक विलन का शॉट दिखाया जाता है जो अभी तक रिवील नहीं किया है बाय द वे, एंड दैट इज द ओनली इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट द मूवी कि मूवी का विलन कौन होने वाला है। मुझे नहीं आइडिया है, अगर आपको तो कमेंट्स में बता देना। बस ये जो शेर वाला शॉट है इसको पिछले टीजर से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इज इट जस्ट मी और इट लुक्स इवन वर्स नाउ? लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लेह लद्दाख, जहां पर कुछ देर पहले तक ये दोनों ट्रेनिंग भी कर रहे थे, वहां से कुछ गुंडे पुंडे आते हैं और कृति सेनन को उठा करके ले जाते हैं, जिस वजह से टाइगर श्रॉफ जो है फाइट में जाता है, अपने आप को पिटवाता है और फिर अमीरों की सोसाइटी में पहुंच जाता है क्योंकि प्यार अंधा होता है और इस पिक्चर में गरीब भी। फिर इसके बाद हमको ये वाला शॉट देखने को मिलता है जहां पे बिल्डिंग एकदम चमचमाती हुई दिख रही है और वैसे तो सारी चीजें ठीक लगी मुझे। ये समझ में आ रहा है कि इस पूरी बिल्डिंग के सेंटर में जो है वो स्टेडियम होगा। लेकिन अगर आप इस वाली बिल्डिंग को नोटिस करते हो तो यही सेम बिल्डिंग हमने दूसरे शॉट में देखी थी जहां पर विलन खड़ा हुआ था, और ये दोनों सेम बिल्डिंग्स हैं। ये समझ में आ रहा है दोनों अलग अलग पीओवी से दिखाई गई हैं, लेकिन अगर आप एंगल पे गौर करोगे तो दोनों के एंगल्स तक सेम है। मतलब उस पीओवी से भी उसी एंगल पे दिख रही थी और इस पीओवी से भी इसी एंगल पे दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि इस एसेट को ऐसा का ऐसा उठा करके इधर रख दिया गया है, थोड़ा घुमाने फिराने की कोशिश भी नहीं करी भाई। और फिर हमको इसी डिस्टोपियन फ्यूचर में जो एकदम मॉडर्न सोसाइटी अमीरों वाली, उसके शॉट्स देखने को मिलते हैं जहां पर ऐसे टाइगर श्रॉफ के भी होलोग्राम चल रहे हैं। ब्लेड रनर 2049 से शॉट लिया हुआ है, कोई नहीं बोलेगा इस बात को, बट या टेक्निकली अगर देखा जाए तो दिस इज व्हाट डिस्टोपियन फ्यूचर मॉडर्न सोसाइटी लुक्स लाइक। अगर आप दूसरी पिक्चरें देखोगे जैसे स्टार वॉर्स हो गई, फिफ्थ एलिमेंट हो गई, ऑल्टर्ड कार्बन हो गया, तो उसमें भी हमको इस तरह के होलोग्राम वगैरह देखने को मिल जाए। फिर इसके बाद एक डेयरडेविल टाइप के ब्लाइंड डूड हमें देखने को मिलते हैं जो कि ऐसे फाइटिंग वाइटिंग कर रहे हैं, तो ये भी कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं उसी सेम लोकेशन पे जहां पर ये लेह लद्दाख वाली चीज थी, तो प्रोबेबली इनका भी मूवी में कोई ना कोई रोल होगा। लेकिन फिर आता है इस पूरे ट्रेलर का मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग शॉट। एक बार इस सीन को देखो और फिर सोचो कि इस मूवी को बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सिर्फ वो पुराने शॉट को उठा करके उस पे टाइगर श्रॉफ की मॉडलिंग वाली इमेज की ओपेसिटी कम करके सुपर इंपोज कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है किसी सस्ती शादी का एडिट बनाया हो किसी ने। लेकिन इसके बाद फाइनली हम टाइगर श्रॉफ को 16वीं बार उड़ते हुए देखते हैं। एक ही आदमी के ऊपर 3 बार जंप कर लेते हैं। लेकिन अगर गॉड ऑफ वॉर फैंस इस शक्ल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पहचानी सी लग जाएगी, और कोई भी इस आदमी को एसगार्ड का क्रेटोस नहीं बोलेगा, समझे? और अगर ऑनेस्टली मुझे इस ट्रेलर के बारे में कुछ भी बोलना हो, जो मैं इतनी देर से बोले ही जा रहा हूं, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, 150 करोड़ की पिक्चर में आपको सीजी और वीएफएक्स के साथ जो भी मोमोज बनाने थे आप बना नहीं, एक्चुअली आप मोमोज तक नहीं बना पाए। लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि ये डायलॉग्स कहां से आ रहे हैं। सच बता रहा हूं, मुझे इस पिक्चर को देख के ऐसा लगा कि इसका नाम गणपत नहीं हीरोपंती फ्रॉम फ्यूचर होना चाहिए था, क्योंकि यही लग रही है। लेकिन आप मुझे बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आओ लाइक कर देना, शेयर कर देना। जाने से पहले आप सभी लोग एज ऑलवेज कमेंट्स में बताओ मोमोज कौन सी चटनी के साथ खाते हो।